हेलो। आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर दिया हुआ हमें किसका, एक स्फीयर का जो हमारा कैसा है, चार्ज्ड है, और उसके पास क्या है, हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। और उसमें हमें दो पार्ट पूछे हैं। पहला पार्ट है फाइंड द चार्ज ऑफ द सरफेस, हमें सरफेस का चार्ज बताना है। सेकंड पार्ट है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी कि हमें फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने हर क्वेश्चन के लिए बताया, विजुअलाइजेशन में हेल्प होगी आपके। एक हमने स्फीयर बना लिया, ठीक है। सपोज करते हैं इसकी रेडियस है r रेडियस और चार्ज q है इसके पास। हमको पता है अगर कोई चार्ज स्फीयर होता है, हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा हुआ है कि कोई भी चार्ज स्फीयर होता है तो उसके जो चार्ज होते हैं वो उसकी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाते हैं। हमको चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव में दे रखी है तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा ये चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है कि वो चार्ज कितना है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया। एरिया हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 4πr², इसका एरिया 4πr², ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है, Q, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। Q इक्वल्स टू सिग्मा 4πr², वैल्यूज रखेंगे सिग्मा की जगह 80 × 10⁻², 4πr। हमको देखो डायमीटर हमको कितना दे रखा है, डायमीटर इक्वल्स टू 2.4 मीटर, r इक्वल्स टू 1.2 मीटर इंटू 1.2 इंटू 1.2। न्यूमेरिकल पार्ट आप सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। ये हो गया अब हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट उससे भी इजी है। सेकंड पार्ट में हमने लास्ट क्वेश्चन की तरह फॉर्मूला लगाना है, बस क्या है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें पता है नेट फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, नेट फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमने निकाल लिया है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है, फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी 1.45 इंटू 10⁻³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आएगा 1.6 इंटू 10⁸। सॉल्व करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू आप वो अपने हिसाब से सॉल्व करना। डन। Now the next question is question number 23. Question क्या कहता है, an infinite line charge produces a field of 9 into 10⁴ Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम मानते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमेशा की तरह करेंगे। कोई हमारे पास लीनियर चार्ज है, सपोज करते हैं इसके जो चार्ज है इस पर प्लस लगा हुआ है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है इससे हमेशा जो भी चार्ज डेंसिटी जाएंगी वो रेडियली आउटवर्ड एक पॉइंट से जाएंगी। और सपोज करो हमारा एक यहाँ पे P पॉइंट है जो हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर और इक्वल्स टू 0.02 मीटर दूर डिस्टेंस है, जहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका यूनिट हमको क्या दे रखा है, जिसका मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10⁴ दे रखा है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। हमको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा हुआ है, वो लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन डिस्टेंस x, जो हमने यहाँ पे की है, मतलब एज्यूम करी है। k की वैल्यू रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस फॉर्म में दी होती है। ये गलत हो गया, यहाँ पे आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ लीनियर
ड्यू टू ए इन्फिनिट लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिट लाइन चार्ज, उसके अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू हमारा क्या होता है 2k लैम्डा अपॉन एक्स, 2 इंटू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन एक्स, ये कट जाएगा तो हमारे पास E बचेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है लीनियर चार्ज डेंसिटी की, सिंपल सी बात है E इंटू 2 पाई लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, वैल्यूज पुट कर देंगे हम। ई की हमारी क्या है, क्या कहते हैं, ई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एक्स हमारा 0.02। इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01 इंटू 10⁻⁻5। इसको हम वैसे करेंगे तो हो जाएगा 0.1 इंटू माइक्रो कूलम मीटर पर मीटर। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं, आपको बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। हमारे पास 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स हैं, वो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं और थोड़ी पास में रखी हुई हैं। ऑन द इनर फेसेस, उनके इनर फेसेस पर द प्लेट्स हैव सरफेस, और उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है जिसका मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है 17 इंटू 10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। पर हमें क्या दे रखा है, अपोजिट साइन, बोले तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब हमको क्या निकालना है, 3 पार्ट्स में दिया हुआ है। पहले पार्ट में हमें ई निकालना है लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, एक बी पार्ट में ई निकालना है राइट ऑफ द प्लेट्स एंड बिटवीन द प्लेट्स। सबसे पहले हम विजुअलाइजेशन करते हैं। ये प्लेट ए हमारी, हाँ, और ये दूसरी प्लेट एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दूसरी प्लेट, ठीक है। हमको सपोज करते हैं इसकी प्लस सिग्मा दे रखी है और इसकी माइनस सिग्मा, दोनों की अंदर की तरफ है, इस प्लेट के अंदर की तरफ और इस प्लेट के इस तरफ, इसीलिए मैंने इसको अंदर की तरफ डिनोट किया है। तो हम सिंपल कह सकते हैं इसका जो वो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो अंदर की तरफ है तो इसके बाहर की तरफ 0 हो जाएगी और इसके बाहर की तरफ 0 हो जाएगी। सिंपल सी बात है वो तो। अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, एक एक्स पॉइंट पे निकालना है, एक वाई मिडिल ऑफ द प्लेट्स एंड जेड टू द राइट ऑफ द प्लेट्स। सिंपल ये निकालना है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं, हमें क्या निकालना है ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, एक्स पे निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं प्लस वाले सिग्मा, प्लस मतलब ए वाली शीट की वजह से जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, प्लस है, ऑब्वियसली बात है, प्लस से तो अवे जाता है तो ये हो जाएगा ई ए, हाँ। और माइनस की वजह से भी होगा कुछ, क्योंकि बहुत लार्ज प्लेट्स हैं तो कुछ ना कुछ तो असर होगा, तो उसको मान लेते हैं ई बी। और वो इस तरफ क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जाती हैं हमेशा रेज इलेक्ट्रिक फील्ड की। और एक और बात है, ई ए इक्वल्स टू ई बी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला, ये नोट्स में दे रखा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ए पार्ट का देखें, अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा थ्योरेटिकल लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स। हमें लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो सिंपल सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा ई ए माइनस ई बी। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 0। सिमिलरली बी में ये जो प्लस है, प्लस सिग्मा, ए की वजह से आउटसाइड और बी की वजह से इनसाइड, ई ए ई बी। सिमिलरली यहाँ पे पूरा लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू द राइट ऑफ द प्लेट्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा ई ए माइनस ई बी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सी है इन द मिडल,
बी की ये ए की तरफ से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इस डायरेक्शन में, इतना तो पता है, प्लस से दूर जाती हैं और माइनस पे पास आती हैं। अब आपने देखा इन दोनों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस होने की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी। मैग्नीट्यूड हमको सेम दे रखा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको एलसीएम लेकर करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हमको क्या दे रखा है 17 इंटू 10⁻22। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है 5 इंटू 10⁻12 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 19.2 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपको सॉल्व करना होगा खुद से। इजी था ये क्वेश्चन, बस आपको क्या देखना है, प्लेट्स में डायरेक्शन देखना कि प्लस की तरफ हमेशा बाहर से जाएगा, प्लस से हमेशा बाहर की तरफ और माइनस को हमेशा माइनस की तरफ। अगर आप डायरेक्शन सही कर लोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से समझना, अलग क्वेश्चन है। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन। हमसे कहा है कि एक ऑयल की ड्रॉप है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस हैं। इससे कहने का उसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ऑयल ड्रॉप है उस पर जो चार्ज है 12 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यानी कि हम क्यू निकाल सकते हैं एन ई से। एन जहाँ पर हमारा क्या गिवन है 12 इंटू ई हमारा क्या है 1.60 इंटू 10⁻90। ये हमको क्या है चार्ज गिवन है, इसको थोड़ा अलग रख लेते हैं, अभी आगे काम आएगा। समझ में आया? हमको 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन हमें घुमाकर बोला गया है कि अगर 12 एक्सिस नहीं होते तो जितने पॉजिटिव होते उतने ही नेगेटिव हो, फिर तो न्यूट्रल हो जाता, वो चार्ज ड्रॉप नहीं होता। एक्सिस इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा है कि आपको घुमाकर बोला होगा कि वो हमारी एक चार्ज क्या है ड्रॉप है जिसपे प्लस -12 का चार्ज गिवन है। इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। उसके बाद हमको क्या बोला है कि इन मिलिकन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया है ये पूरा सेटअप। द डेंसिटी, हमको डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी रो हमें कितनी है 1.26। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ अ ड्रॉप, हमें अब उस ड्रॉप का क्या बताना है, रेडियस बताना है। ध्यान से समझिए, सपोज करते हैं एक ड्रॉप ये गया, ऑब्वियसली बात है ग्रेविटी की वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा वो mg हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। अब हमको क्या है कि कहाँ है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी क्या है स्टेशनरी है। स्टेशनरी बोले तो बैलेंस कंडीशन है, जितना नीचे फोर्स लग रही है उतना ही ऊपर फोर्स लग रही है। वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE लगती है फोर्स, इतना इजी है। अभी हमको पता है एज द ड्रॉप इज हेल्ड स्टेशनरी, अभी हमको पता है कि ये क्या है स्टेशनरी है, तो सिंपल सी बात है जो नीचे जो फोर्स लग रही होगी वो कितनी फोर्स के इक्वल हो जाएगी जो ऊपर फोर्स लग रही होगी। हाँ क्यू की जगह हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया NE, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब रही बात mg की, मास क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा यार, नॉर्मल्स बच्चे वाली क्लास वाला फॉर्मूला है, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो डालेंगे जिसमें हमारा क्या आएगा रेडियस, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है 4/3 πr3। हमें इसी r की वैल्यू निकालनी है तो इसको तो लेना पड़ेगा। डेंसिटी हमको क्वेश्चन में गिवन है, उसको रो मान लेते हैं तो उसकी वैल्यू भी रख देते हैं। अब m क्या हो गया 4/3 πr3 इंटू रो और ग्रेविटी की वैल्यू g की, ठीक है। अब इसमें से r को सब्स्टिट्यूट करते हैं, r³ इक्वल्स टू 3 NE इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन 4 पाई रो g। आगे बात समझ में? हाँ अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 3 इंटू 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2.55 इंटू 10⁻4 अपॉन 4 इंटू 3.14
इंटू रो हमको 1.26, जी हमको 9.81। इन सबको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.4 इंटू 10⁻18। ये अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। क्यूब रूट लेंगे 9.4 इंटू 10⁻18 का क्यूब रूट लेंगे। इसका फिर आर जो हमारा आएगा सब्स्टिट्यूट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के बाद में वो आएगा 9.81 इंटू 10⁻7 mn। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट आप अपने हिसाब से सॉल्व करना, पर ये इसी तरीके से होगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं, आपको बस घुमाया गया है। और बुक्स में आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत घुमा कर दिया है। सिंपल इतना याद रखो, स्टेशनरी है तो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगी। QE में से हमें सारी वैल्यूज पता है, mg में से हमें m की वैल्यू क्या है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से निकालेंगे, वहीं से r की वैल्यू निकालेंगे, g की m की वैल्यू गिवन है, सबकी वैल्यूज रखेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करना है बस। The next question is question number 26. Which among the curves shown in figure cannot possibly represent electric field line? ये तो भाई दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या बताऊं। ये जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे, ये बेसिक है उसका, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमको पता है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है पॉजिटिव, उससे एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर की तरफ जाता है अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो, और नेगेटिव चार्ज होता है तो उस पर परपेंडिकुलर अंदर आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। बट यहाँ पे देखेंगे कहीं कहीं जगह पे परपेंडिकुलर नहीं जा रहा, कहीं कहीं पे जा रहा है, पर बहुत सी जगह पे ये नहीं जा रहा है, तो ये वाला नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, चलो ये ठीक है, पर बाद में आप देखेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉसिबल ही नहीं है। लूप्स हमको पता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते पर कभी भी नेगेटिव से बाहर नहीं जाते और पॉजिटिव से की तरफ नहीं आते। नेक्स्ट थर्ड है, ये एकदम करेक्ट, मेरे हिसाब से एकदम करेक्ट फिगर है कि हमको पता है कि ये कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। पॉजिटिव की तरफ से परपेंडिकुलरली बाहर जाती है, परपेंडिकुलरली बाहर जा रही हैं। सही फिगर है ये सेकंड वाला, थर्ड वाला। नाउ डी पार्ट, ये तो भाई दूर से दिख रहा है इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट ये तो हम लोगों ने क्वेश्चंस में भी पढ़ा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में प्रूफ करने का था थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि हमको प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये भाई गलत है। डी पार्ट, ई पार्ट लास्ट पार्ट है। देखो इसमें ये हमको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का लूप दे रखा है, और वो भी हमने प्रूफ किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं पर भी लूप्स में नहीं होती हैं, हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पर खत्म होती हैं, लूप्स में कभी मिल ही नहीं सकती हैं, तो ये भी गलत। ओनली द सी पार्ट वाज राइट एक्सेप्ट ऑल वर रॉन्ग।